Hello all beautiful lovely divine souls watching this video. This is चंद्रिका कामले टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजी। स्वागत करती हूँ मैं आपका गिफ्टेड जर्नी विद चंद्रिका इस चैनल में। तो हेलो हाय, हाउ आर यू गाइज? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी फाइन। ओके, सो आज हम लोग जो पिक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं तो उसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करेंगे शादी के बाद। इन लॉज मतलब आपके सास ससुर। ओके, नॉट कंपल्सरी सास ससुर ही हो सकते हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी फैमिली आपको कैसे ट्रीट करेगी। तो अंकल आंटी, उनके मदर फादर हो सकते हैं, उनके भाई बहन हो। ओके, आपकी फ्यूचर फैमिली शादी के बाद जो आपकी फैमिली होगी वो आपको कैसे ट्रीट करेगी। इट्स नॉट इन अ सेंटर, राइट? यस, लेट मी मेक इट लिटिल बिट इन सेंटर। यस, तो ये है आज का टॉपिक, राइट? सो एक्चुअली मैं एक ही टॉपिक बनाने वाली थी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ओके, लेकिन मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा बातें हैं, जैसे हस्बैंड कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको शादी के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। ये वीडियो आपको इस आई बटन पे दिखाई देगा। गाइस प्लीज़ आई बटन में मेरे अदर वीडियोस भी हैं, जाके देखिए। और आपको फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करने वाले हैं ये वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया होगा, जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके इन लॉज कैसे ट्रीट करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली आपको कैसे ट्रीट करने वाली है। ये ये रहेगा। ओके, तो कोई भी रह सकता है, उनके मदर फादर सास ससुर मतलब आपके, एंड उनके सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ कैसे होंगे, फैमिली ओवरऑल कैसी होगी, घर कैसे होगा। जो भी मुझे कार्ड्स बताना चाहेंगे मैं उनका कार्ड्स का मैसेज आपकी तरफ ज़रूर फॉरवर्ड कर दूँगी। ओके, सो हमारे पास है 3 पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ने से पहले, जिसमें हमेशा कहती हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। ओके, मैं चाहती हूँ कि बहुत लोगों तक मेरे वीडियो पहुँचे, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट completely with each and everyone. For personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description. And yes, इसके साथ मैं पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ लेती हूँ। ठीक है, यस, सो दिस इज फर्स्ट पाइल नंबर 1। ओके, सो दिस इज अ लेनॉर्मन कार्ड। ये कहता है कि बियर, एंड जब भी मैं सिलेक्शन के लिए कार्ड्स निकालती हूँ ये और एक दो कार्ड्स है जो मुझे बार बार आते रहते हैं। यस, ये एंड लेडी एंड ऑल। ओके, तो मैंने एक्चुअली 2 ऑप्शन दिए हैं, एक तो ये कार्ड है, दूसरा ऑप्शन है आपका ये चार्म। ओके, सो लीफ, यू नो वॉट गाइज, लीव्स जो होते हैं ना पेड़ के, तो सारे लीव्स मिला के एक पेड़ बनता है। तो लीव्स आर फॉर मी। ओके, लीव्स इंटरप्रेट करते हैं लोग, आपके वेल विशर्स, आपके कम्युनिटी के लोग जो जुड़ते हैं और कंप्लीट करते हैं एक पिक्चर, तो वो मुझे लीव्स की तरह दिखते हैं, तो इसलिए मैंने लीव्स लिए हैं आज। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 का कार्ड एंड चार्म। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सी यहाँ पे ऑब्वियसली कार्ड ग्रे है, द ग्रेव करके, बट इट डजेंट मीन ओके कि इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग हो सकता है। ओके, तो ये मुझे बाकी के कार्ड्स पर से और डिटेल में पता चलेगा इस कार्ड का इंटरप्रिटेशन क्या है। बट अगर ये कार्ड आपका मतलब मन खींच रहा हो ना, तो इसी को सिलेक्ट करना, क्योंकि ग्रेव लिखा है तो कैसे मैं सिलेक्ट करूँ, ऐसे वैसे मत सोचना। जो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट में लगे ना कि ये थोड़ा मेरा अट्रैक्ट हो रहा है, मेरा ध्यान उस कार्ड की तरफ, उसी को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो सेकंड, एंड द नंबर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे 8 है, वहाँ 15 था, यहाँ 8 है। ओके, एंड नीचे 9 एंड डायमंड है। ओके, सो ये है ग्रेव कार्ड। और आपके लिए चार्म है द मोस्ट फेवरेट लीफ ऑफ माइन इज द क्लोवर। ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ लक। बहुत लोग क्लोवर का लीफ संभाल के रखते हैं, या फिर टैटू भी बनाते हैं, या फिर चार्म्स दे हैव। ओके, थर्ड पाइल इज द लेडी। ओके, ये लेडी जो है ये भी बहुत रीडिंग्स में आती रहती है मेरे। ओके, सो 29 नंबर है, ए लेटर है नीचे। ओके, एंड आई डोंट नो द व्हाट दिस सिंबल इज कॉल्ड, बट ओके, सो द लेडी, एंड आपका लीफ है ये सिल्वर वन, राइट? सिंपल स्वीट। सो ये है पाइल नंबर 1, 2
2 3, गो विद द फर्स्ट इंस्टिंक्ट, सिलेक्ट योर पाइल एंड गो टू द डिस्क्रिप्शन। ओके, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि पूरा वीडियो देखना है। नहीं भाई, पूरा वीडियो तो नहीं देखना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन में जाओ, जो भी पाइल नंबर 1 2 3 आपको लग रहा है उसको एक पाइल सिलेक्ट करो और उस पाइल के सामने ना टाइम स्टैम्प दिया होगा, एक टाइम दिया होगा, उस पर क्लिक करना है तो आप आपके पाइल पे पहुंच जाओगे। ओके, लेट्स गेट इनटू द इंटरप्रिटेशन। हेलो गाइस, फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था, बियर एंड ये चार्म, ओके, तो उनके लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग का टॉपिक बेसिकली ये है कि आपके इन लॉज मतलब फ्यूचर फैमिली, ओके, आपके पार्टनर की फैमिली, होने वाले फ्यूचर स्पाउस की फैमिली आपको कैसे ट्रीट करेंगी। सास ससुर, टू बी स्पेसिफिक इन हिंदी, सास ससुर या फिर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, तो विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। ओके, तो हमारे पास आज मैंने बहुत सिंपल रखी है रीडिंग, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टैरो से ही मिल गई थी। तो हमारे पास टैरो कैट्स एंड ओरेकल कार्ड्स हैं, ये सॉल्यूशंस है आपके। ओके, लास्ट में देखेंगे हम लोग। विल स्टार्ट जब फर्स्ट ही मैंने जब बोला कि कैसे होंगे, फर्स्ट शफल करने से पहले ही फर्स्ट ये कार्ड निकला। ओके, जुप करके, और इसका मीनिंग भी वही है गाइज। ओके, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है स्पीड को, मोशन को, थिंग्स गोना स्पीड अप। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज द फास्टेस्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू मी इन टैरो, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है, देन कम्स द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपके इसमें है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये नहीं कहूँगी कि आपकी शादी जल्दी जल्दी होगी, नो, बट जैसे ही वो लोग आपको देखेंगे शादी फिक्स होने के बाद या फिर शादी फिक्स होते हुए, व्हेन दे विल सी यू फर्स्ट, दे विल नो दैट शी और ही इज़ गोना बी आवर डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ। मतलब ये जो पर्सन है यही हमारे होने वाले बहू या दामाद, राइट, ये हो सकते हैं। ओके, क्यों ऐसे कह रही हूँ मैं, क्योंकि देखते ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्स आपकी तरफ से उनको जाएंगी और उनकी तरफ से शायद आपको भी आ सकती है। ये आपके इन लॉज की तरफ से हैं, तो आपको जैसे देखने का बोलते हैं ना हम लोग, देखने का जो होता है, रिश्ता देखने आते हैं, तभी मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि उनको 70% आप तभी अच्छे लग जाओगे। एंड इट्स लाइक, हाँ मतलब हमारे लिए तो अच्छा है। देन इट विल बी लड़का लड़की क्या डिसाइड करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंडेंट होगा। आपके इन लॉज तो आपको पहले ही पसंद कर लेंगे। ओके, इट्स वेरी फास्ट। मुझे लग रहा है कि वो बहुत घाई करेंगे शायद उनकी तरफ से, कि रश करेंगे कि जल्दी जल्दी शादी एंड ऑल हो जाए, क्योंकि उनको बहुत पसंद है आप। ओके, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि शादी जल्दी हो जाएगी, जैसे ही देख लिया शादी हो जाएगी, नहीं, उसको ऑब्वियसली टाइम लग सकता है, लेकिन इट्स देयर फीलिंग, उनको फीलिंग ऐसे आएगी कि हाँ बाबा कंफर्म है, अच्छा है, सब ठीक से कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, ये एक है। ओके, एंड यस, आपका मतलब फर्स्ट जो बातें होंगी या कनेक्शन मीटिंग होगी ना, वो शायद आपके फ़ोन से या मैसेज से होगी। ओके, इन पर्सन आप बाद में बात करोगे। ओके, देन द सेकेंड कार्ड इज दिस, द पेज ऑफ कप्स, राइट। तो मुझे लग रहा है कि जो भी आपके पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर होने वाले, फ्यूचर स्पाउस, और या जिनकी नई नई शादी हुई है, जो करने वाले हैं, इन सब के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको हो सकता है ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ होंगे। ओके, छोटे ब्रदर इन लॉ या छोटे सिस्टर इन लॉ, मतलब आपके हस्बैंड या आपके वाइफ बड़े होंगे घर में। दैट इज़ वन ऑफ द वाइब, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। लेकिन ये तो पक्का है कि उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे, सिबलिंग्स होंगे उनको। ओके, एंड दे विल बी लाइक ये उनका आपकी तरफ से, आपकी तरफ भाव कैसा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है आप ना किसके साथ ज़्यादा पिकअप जल्दी कर लोगे, ज़्यादा जल्दी किसके साथ बनेगी, तो इन्हीं लोगों के साथ बनेगी। हो सकता है आपके हस्बैंड के ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपकी जल्दी मिल जाएगी, आप उनसे जल्दी बात करना स्टार्ट कर लोगे, या घर में शायद सबसे पहले आप उन्हीं से बात करोगे। ओके, मतलब होता है ना कि शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर बड़े हों और उनके जो छोटे भाई बहन हो वो आपकी उम्र के हैं, तो आपका और उनका जल्दी
फ्रेंडशिप हो जाएगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे आ रही है। तो जो वेलकम करने का है ना, ये जो स्टार्टिंग वाले कार्ड से, तो वेलकम जो करेंगे ना, ये बहुत अच्छे से करेंगे, जो कंफर्टेबल फील कराएंगे ना आपको, तो ये जो पर्सन होंगे ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे। ओके, ये दो केसेस दिख रहे हैं। या तो ये हो सकता है कि इनके छोटे भाई बहन हैं, छोटे ही नहीं होंगे अगर सही, लेकिन आपके जो पर्सन है वो थोड़े मैच्योर हो सकते हैं, और ये जो है ना मतलब इनका बिहेवियर आपकी तरफ से यू नो जैसे कि छोटा भाई बहन है, ऐसा आपके जो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस की वाइफ या सॉरी स्पाउस के बहन या भाई जो होंगे ना, वो आपको ना बड़े भाई बहन के जैसे ट्रीट करेंगे। आपके लिए आपके स्पाउस के छोटे भाई, आपके स्पाउस के बड़े, भले ही बड़े भाई बहन हो उनके, लेकिन आपके लिए वो छोटे की तरह ट्रीट करेंगे। ये एक केस है, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, दूसरा केस ये है कि घर के बच्चे आपको बहुत कंफर्टेबल करेंगे। शायद हो सकता है आपको बच्चों से ज़्यादा लगाव हो, और हो सकता है आप जिस घर में जाएंगे उनकी फैमिली में यू नो फर्स्ट डे में सारे रिलेटिव्स होते हैं घर में बेसिकली, 2-3 दिन के बाद आई थिंक कि घर के यू नो चले जाते हैं रिलेटिव्स। अभी कोविड के बाद की सिचुएशन तो मुझे पता नहीं है, लेकिन घर के बच्चे शायद आपको कंफर्टेबल ज़्यादा करेंगे। बच्चे मतलब एकदम भी बच्चे हो सकते हैं, या फिर थोड़े बड़े बच्चे। ओके, जैसे कि हो सकता है आपकी जो सिबलिंग है ना, सिबलिंग की एनर्जी बहुत आ रही है, तो हो सकता है आपके स्पाउस के कजिन्स होंगे, या फिर उनके सिबलिंग्स के बच्चे हो सकते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपके एज के या आपके एज के थोड़े छोटे पर्सन होंगे उस घर में, वो आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे। ओके, बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे आपका, कि वेलकम भाभी, वेलकम यू नो क्या कहते हैं जीजू एंड ऑल टाइप, राइट। सो वो वेलकम करेंगे अच्छे से। एंड देन वन मोर थिंग इज यू नो ये वाली वाइब भी वही है कि उसके बाद मुझे लग रहा है कि बड़े बड़े जो है ना घर के, मैं सास ससुर को लेके नहीं कहूँगी, लेकिन उसके बाद बच्चों के बाद आपको कंफर्टेबल आपके एज के कोई पर्सन वहाँ पे करेंगे। ओके, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनके भाई की वाइफ, राइट, या फिर उनकी बहन के हस्बैंड, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत फ्रेंडली ट्रीट कराया जाएगा आपको, वेलकम बहुत अच्छे से करेंगे। एंड ओवरऑल इसे देखा जाए ना, तो आपकी सास ससुर है ना आपको बहुत अच्छे से वेलकम तो ज़रूर करेंगे। ओके, आगे थोड़ी बातें हैं मैं बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन होगा आपका आपके इन लॉज के साथ, अच्छे खासे कन्वर्सेशन चलेंगे आपके। ओके, एंड थॉट्स एक्सचेंज होंगे, वो आपको आप उनके एक्सपीरियंस बताएंगे, आप उनको आपके एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ में क्या हुआ वो सब अच्छे से शेयर करोगे। मुझे कन्वर्सेशन में ना यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। ओके, कन्वर्सेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू नो योर इन लॉज विल बी रीचेबल। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बात करनी है एंड दे आर यू नो शेल्फ में जाके शेल में जाके बैठे हैं, यू नो ऐसा नहीं होगा। दे विल बी ओपन टू टॉक टू यू। ओके, कभी भी आप बात करना चाहो, सॉल्यूशन चाहो, प्रॉब्लम बतानी हो, या फिर कुछ सलाह मशवरा करना हो, वो दे विल बी प्रेजेंट फॉर यू। ओके, वो हमेशा वहाँ पे रहेंगे आपके लिए। सो दैट्स अ गुड पॉइंट, वेरी गुड। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट। इमोशनल लेवल पे आपको जो एक्सचेंज होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट इज, मैंने पूछा था ये 2 कार्ड के लिए कि यू नो मेन थिंग क्या होती है, जनरली लड़कियों के लिए होती है, बट यू नो ओवरऑल भी, कि शादी के बाद है ना करियर पे बहुत मैं प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, लेकिन करियर में थोड़ा एक जैसे ऑब्वियसली आपके घर में हो, आप करियर में फोकस रखते हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि घर वाले तो क्या मम्मी है पापा हैं या नॉन, लेकिन शादी के बाद करियर के साथ साथ आपका पर्सनल लाइफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आई एम सेइंग, यू नो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जनरली लड़कियों के लिए ऐसे होता है कि करियर में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते शादी के बाद। ओके, तो ऐसे के लिए मैंने बोला था कि घर के काम हो या करियर हो, ओके, एनीवेज काम, ओके, तो उसको आपको कितना सपोर्ट करेंगे। ओके, तो उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है। सो गाइज, वन मोर थिंग, ओके, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू, कि ये जो टैरो जो टूल है ना,
ये हमें गाइडेंस देता है। ओके, ये टैरो टूल का ना हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ओके, ना कि इसी पे रिलाय करना होता है। बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्शन देना, गाइडेंस देने की बातें ये करते हैं। ओके, बहुत हद तक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब तक आपके कार्ड्स में ना मेजर अरकाना ना हो, ये सब माइनर अरकाना है। ओके, मेजर अरकाना की बात करूंगी मैं, 2 मेजर अरकाना है आपके पाइल में। ओके, माइनर अरकाना का मतलब है स्टिल यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, अगर माइनर अरकाना का कार्ड है ना, सो स्टिल यू कैन सॉल्व इट। आई गेस द म्यूजिक इज वेरी लाउड। सो इट्स लाइक ये प्रॉब्लम जो है, बहुत लोग मेरे को कमेंट करते हैं ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर रोने वाली स्माइलीज डालेंगे एंड ऑल। गाइज, इफ़ यू डोंट रेजोनेट विद एनी थिंग, ओके, डोंट स्टिक अराउंड विद द नेगेटिव थिंग्स। ओके, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ हमेशा सबकी स्मूथ नहीं होती, निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, लेकिन उसी को स्टिक अराउंड नहीं करना होता है। तो पाइल में भी अगर कोई निगेटिव बात आपको खटके और ऐसा लगे कि ऐसा मेरे लाइफ से हो ही नहीं सकता, सो डोंट एक्सेप्ट इट। Okay, accept whatever is positive and take whatever is positive and obviously think whatever is positive only. मैं रीडिंग इसके लिए नहीं बनाती कि आपके दिमाग में कुछ निगेटिव बात डाल के रखूँ, नेवर नेवर एवर। ओके, देख लीजिएगा कि हाँ बाबा ये हो सकता है, बट कंपलसरी नहीं है कि यही होगा, ये हो सकता है। तो आपको इसके साथ कैसे डील करना है, इसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए हमें टैरो गाइड करता है कि बाबा ये पॉसिबिलिटी है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, ना कि यही होगा, राइट। टैरो इज़ फॉर हेल्पिंग टूल है ये, ना कि बुरी बातें बता के वही आपके नसीब में लिखने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये इतना लेक्चर मैंने क्यों दिया, क्योंकि देखिए, काम के रिलेटेड आपके करियर में कितना असर करेगी आपकी शादी के बाद, इन लॉज की तरफ से कितना सपोर्ट होगा, तो उसमें थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि इट्स लाइक दे विल बी लाइक ओके कि आप काम कर रहे हो, आप करियर पे करियर ओरिएंटेड हो, दैट्स ओके, बट घर में भी ध्यान देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। या फिर यू फोकस ऑन माई गर्ल। ओके, मतलब अगर समझो आप लड़की हैं और शादी करके गई हैं, तो योर इन लॉज विल बी टेक केयर ऑफ माई सन, राइट। आपने मेरे लड़के से शादी की है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि करियर की तरफ। ये एक पॉइंट हो सकता है। एंड जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर दिया, वो पहले सुन लीजिएगा, हो सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम आए ज़्यादा वगैरह, सो दे विल नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग योर करियर प्रॉब्लम। इट्स लाइक ठीक है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ओके ओके सी गाइज, मैं बैकग्राउंड नॉइसेस तो रहेंगे, क्योंकि मैं इंसान हूँ, इंसानों के साथ रहती हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बाय द वे। तो ऐसा है कि ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो इट्स लाइक छोड़ दो, नहीं हो रहा है तो करियर और ये दोनों नहीं संभल रहे तो छोड़ सकते हो। कहीं ना कहीं आपको करियर प्रॉब्लम में, या आपके ऑक्यूपेशन में, या जहाँ से आप पैसा कमा रहे हो, वहाँ पे मुझे नहीं लग रहा इतना 100% सपोर्ट मिलेगा। लाइक कि बाबा ज़्यादा काम आ गया आपको, या फिर 12 आवर्स से भी ज़्यादा काम के लिए देना पड़ रहा है, फिर आपके पेरेंट, आपकी इन लॉज विल नॉट सपोर्ट यू कि बाबा 12 घंटे से ज़्यादा भी है, ठीक है। अगर आपका कुछ लाइफ जा रहा है, समझो मैं IT बैकग्राउंड की थी गाइज, सो आई कैन गिव द बेस्ट एग्जाम्पल लाइक दैट। या तो चलो ठीक है, दूसरा ही दे देती हूँ। बैंक का कोई काम है, जैसे वो करेंसी चेंज हो रही थी, तभी बैंक और जब फिनेंशियल ये थे, उनको दिन रात काम करना पड़ा था। ओके, सो अगर वैसी कोई सिचुएशन आएगी तो योर इन लॉज विल नॉट बी दैट मच हेल्पफुल कि बाबा हम लोग सपोर्ट करते, 4-5 ही तो दिन है, या फिर 15 दिन ही तो काम करना है, कर लो, तब तक हम लोग हैंडल करेंगे। नो, दे विल नॉट दैट मच बी हेल्पफुल। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक का अलग नज़रिया होता है करियर को देखने के लिए। सो येस, दैट विल बी द प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट अलोन फील हो सकता है करियर के मामले में, कि इट्स लाइक इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और
और ये 4 ऑफ पेंटेकल्स मुझे ये बता रहा है कि यू विल बी ये पकड़ के रखे है ना, वैसे आपको करियर को पकड़ के रखने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इट्स लाइक यू डोंट वांट गो योर करियर ऑल्सो, एंड इट्स नॉट दैट मच यू आर नॉट दैट गेटिंग दैट मच सपोर्ट फॉर योर करियर. सो आपको ज़रा पकड़ के रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी करियर को संभाले रखने के लिए. ओके, सो दिस वॉज द मैसेज. सो ऑब्वियसली इट विल नॉट रेजोनेट टू ईच एंड एवरी पर्सन. देन अगेन मैंने ये कार्ड ये सोच के निकाले कि आपकी जो इन लॉज है वो बाहर के लोगों के सामने आपकी पीठ पीछे है कि क्या बोलेंगे, कि आपकी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे या फिर दे विल कंप्लेंट अबाउट यू. क्योंकि मैं आजकल सुन रही हूँ कि इन लॉज की थोड़ी बुरी बातें करते हैं कोई लोग, या फिर इन लॉज अपने सन इन लॉ डॉटर इन लॉ के बारे में बताते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये आपके इसमें कैसा रहेगा. तो आया द मून रिवर्स. ओके, द मून रिवर्स. सो गाइज एक्चुअली मैं जनरल रीडिंग में या पर्सनल रीडिंग में भी मैं रिवर्सल्स की ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ. ओके, मतलब मेरा ये मानना है हर एक का टैरो पढ़ने का अपना अपना एक तरीका होता है. बट मेरे ख्याल से हर एक कार्ड का अलग अलग मीनिंग है, तो ये रिवर्स कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं होती ऐसा मुझे लगता है. बट कभी कभी क्या होता है पता है, एग्जैक्ट उसी पोजीशन में जहाँ पे आपको चाहिए, जहाँ पे आप स्प्रेड बना रहे उसी पोजीशन में उल्टा जाके कार्ड गिरता है. एंड दिस कार्ड फेल्ट लाइक दिस. ओके, तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में मेरा मन किया कि मैं उसको रिवर्सल ही पढ़ूँ. द मून. ओके, अगर ये द मून स्ट्रेट होता तो इसका मतलब है कि सीक्रेट्स रखे जाते हैं, लेकिन आपके केस में आया है द मून रिवर्स. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड. ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर अरकाना है. ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर कुछ इश्यूज हैं भी ना तो वो आपके पीठ पीछे जाके नहीं बताएंगे. एंड देयर विल बी नो सीक्रेट्स इन योर रिलेशनशिप्स, नो सीक्रेट्स फ्रॉम योर in-laws. फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वो कभी सीक्रेट्स नहीं रखेंगे, मतलब आपकी पीठ पीछे जाके बुरी बातें करेंगे, आपके सामने अच्छा ऐसा तो बिल्कुल नहीं मुझे लग रहा है करेंगे. ओके, जो भी है ना फेयर ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ पेंटेकल्स. इट्स लाइक फेयर ट्रीटमेंट. ओके, मतलब अगर कुछ बुरा उनको खटका आप में तो आप ही के सामने आपकी बुराई करेंगे, भले लोग हो या जो भी हो आपके सामने. मतलब अगर समझो उनके कोई रिलेटिव्स आए हैं और उन्होंने कहा कि हाँ बाबा खाने में क्या क्या बना लेती है, तो दे विल बी लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ बहुत कुछ बना लेती है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नहीं आती, हम लोग सिखा रहे हैं ना, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ऐसा नहीं कि सब गुड़ी बात करेंगे, ऐसा नहीं सब बुरी बात करेंगे. इट्स लाइक मिडिल. दे विल हैव अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ व्हाट दे आर आपका क्या इमेज लोगों के सामने रख रहे हैं, भले ही आपके पीठ पीछे हो आपके सामने हो, वो बैलेंस्ड रहेंगे उसमें. ओके, जो सच है, जो उनको लग रहा है नहीं पसंद, वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देंगे. और वो शायद आपको भी बताएंगे कि भाई हमें तो ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, या फिर इसमें आपको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा. ओके, या फिर ये प्लेट्स भी, ये चीज़ें भी करनी सीखनी पड़ेंगी. ओके, दैट काइंड ऑफ थिंग. अगर आप लड़के हो ओके, तो आपके इन लॉज विल बी लाइक अच्छा है, अच्छा पैसा वैसा कमा लेता है, लेकिन हमें थोड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो दे विल बी वेरी फेयर. और मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा बुरी बातें आपके बारे में करेंगे. हाँ अच्छी है, ठीक से कर लेती है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग. ओके, तो आपके पीछे आप समाज में, आपके सामने सोसाइटी में आपकी क्या इमेज रखेंगे, तो बुरी भी नहीं रखेंगे, अच्छी भी नहीं रखेंगे, फेयर इमेज रखेंगे. दैट्स अ वेरी गुड कार्ड. यही उल्टा मेरे को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कोई लोग होते हैं कि समाज के सामने तो बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन अंदर तो बहुत ही कंप्लेंट्स करते रहते हैं. तो ऐसा नहीं, यही दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच आई गेस इन लॉज में, और होना चाहिए वैसे आई गेस. देन ये कार्ड है. ओके, फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट दिस.
ये कार्ड मैंने इसके लिए निकाला था कि आपके और आपके स्पाउस के, तो अगर आप लड़की तो आपके हस्बैंड के, और अगर आप लड़की तो आपके वाइफ के, आप दोनों के जो डिसीजंस होंगे उसमें ये लोग जो इन लॉज और उनकी फैमिली है आपके स्पाउस की, वो आपको कितने हद तक हेल्प करेंगे। तो उसके लिए द वर्ल्ड कार्ड निकला है, तो पूरी तरीके से उनका सपोर्ट रहेगा। ओके, कब, जब आप आपके पार्टनर के साथ कोई डिसीजन लोगे। ओके, नाउ पार्टनर के साथ वाला डिसीजन मतलब अगर आपने कहीं सोचा कि हमें किसी ट्रिप के लिए जाना है, ओके 15 दिन के लिए आपने शायद वर्ल्ड टूर बुक कर ली, तो दे विल नॉट से लाइक अरे अरे हमें नहीं पूछा, हमें पूछे बिना कैसे जा रहे हो वगैरह, नहीं। अगर आपका पार्टनर का सपोर्ट है आपको करने में कोई चीज़, तो आपके इन लॉज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दे विल बी वेरी हैप्पी एंड दे विल सेंड यू विद ब्लेसिंग्स। ओके, जाओ घूम के आओ। ओके, ऐसा है, जब तक आपके पार्टनर का सपोर्ट है तब तक। ओके, तो यू नो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपके पार्टनर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगे, और आपके पार्टनर शायद बहुत ही लाडले होंगे घर के। तो आपके पार्टनर अगर खुश है आपके साथ, तो दे विल बी वेरी गुड विथ यू। ओके, दैट इज़ द थिंग। तो इट्स फेयर इनफ आई गेस। इन लॉज है तो वही ऑब्वियसली वही देखेंगे, जितने हम लोग खुश हैं, जितने हमारा बच्चा खुश है, जितना हमारा बेटा खुश है, तो उसकी लाइफ पार्टनर के साथ खुश है, तो इट्स ओके फॉर देम, राइट। तो द सेम नॉर्मल जो भी है वही वैसे ही इनका है। अगर आपने सोचा कि करियर में चेंज करना है, आप दोनों कोई करियर फील्ड चेंज करने का सोच रहे, या फिर रिलोकेट करने का सोच रहे हैं, या फिर एनीथिंग आप दोनों ने डिसीजन ली है, तो दे विल बी फुल सपोर्ट यू। ओके, फुल सपोर्ट होगा आपको उनकी तरफ से। देन मैंने ये 2 कार्ड फाइनली के लिए निकाले हैं कि ओवरऑल अगर ज़िंदगी में ऐसे देखा जाए तो हमारी जो बहू है या दामाद है वो कैसे होंगे, क्या सोचेंगे आपकी इन लॉज, ओके, आपके बारे में। तो इट्स लाइक तो मुझे 2 कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ पेंटेकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है आप जो है ना, आप बातों में बहुत क्लियर है। ओके, बहुत ज़्यादा क्लियर हो आप बातों में, तो दे विल बी लाइक येस, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। या फिर ऐसा भी रह सकता है कि कम्युनिकेशन आपका बहुत क्लियर है। ओके, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप लोगों में, कम्युनिकेशन अच्छा है। दैट इज़ द ग्रेट थिंग गाइज, लेट मी टेल यू, कम्युनिकेशन अच्छा होना इज़ वेरी ग्रेट थिंग। बिकॉज ऐसा ऑब्वियसली नहीं हो सकता कि 100% किसी को आप अच्छे लगते हो। ओके, बट कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि आपकी में ये चीज़ खटक रही है ना, तो आपके सामने नहीं बोलेंगे, पीछे जाके बोलेंगे, या फिर मन में रखेंगे। ये वाली आप में और आपके इन लॉज में मुझे नहीं दिख रहा। दे विल अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन विल बी देयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको कोई बात पसंद नहीं है, आप भी जाके उनको बोलोगे। आपके इन लॉज को कोई बात पसंद नहीं है, वो भी जाके आपको बताएंगे। तो छुपाना कुछ भी नहीं है आपके इसमें सीक्रेट, इसलिए ये द मून कार्ड रिवर्स आया। कोई भी सीक्रेट नहीं रखा जाएगा आपके रिलेशनशिप में, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। ओके, नाउ द सेकेंड कार्ड इज ऑफ 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो 2 ऑफ पेंटाकल्स भी लाइक वो जगल कर रहा है, इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो मुझे लग रहा है कि कभी अच्छा, कभी खुशी कभी गम कभी खुशी कभी गम, कभी ज़्यादा कभी कम, राइट। सो ये मुझे लग रहा है। ओके, तो इट्स लाइक आपकी भी अच्छी खासी जगलिंग होने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही करियर ओरिएंटेड और वेरी फोकस्ड ऑन योर करियर। क्योंकि करियर के बारे में जब कार्ड्स फ्लिप कर रही थी, मुझे बहुत अच्छे करियर फोकस्ड कार्ड दिख रहे थे, जैसे कि चैरियट हो या फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स आए थे। ओके, यू आर वेरी फोकस्ड, यू आर वेरी प्रोग्रेसिव माइंड सेट है आपका। तो काफ़ी लोगों तक पहुंचना, प्रोग्रेस करना, टेक्नोलॉजी में हो सकते हो आप। ओके, तो इट्स काइंड ऑफ कि दे विल सपोर्ट यू समवॉट बट नॉट कम्प्लीटली। करियर के रिलेटेड मैं देख रही हूँ। बाकी तो जैसे इमोशनल लेवल पे मैंने बोला कि दे विल बी ऑलवेज अवेलेबल। ओके, अगर आपकी तबीयत ख़राब है या फिर इमोशनल कोई प्रॉब्लम हो रहा है या फिर यू आर मिसिंग समवन, तो वो कभी मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कि यू आर मिसिंग योर पेरेंट्स और आपके इन लॉज कहेंगे कि नहीं मिलो या फिर ये नहीं। वो हमेशा आपके लिए रहेंगे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, दैट काइंड ऑफ थिंग।
इमोशनल एक्सटेंशन तो बहुत अच्छा है, बट करियर के बारे में मुझे ऐसे लग रहा है कि इट्स लाइक इतना मनी ओरिएंटेड मत रहो, ऐसा रहेगा थोड़ा आपके इन लॉज के इसमें, राइट। बाकी तो मुझे लग रहा है कि यस अच्छी खासी होगी, क्लियर कम्युनिकेशन, एंड it will see both sides, but it will be a very good overall, okay। कहीं कोई बुरा कार्ड नहीं है गाइज, एक भी बुरा कार्ड नहीं है। और एक जो मतलब ऑब्वियसली एक जो आया था मेजर अरकाना जो आया था वो रिवर्स आया था, दैट इज एवरीथिंग इज वेरी गुड, ओके। ये कार्ड तो मैंने देखा ही नहीं, बताया नहीं, ओके। द बियर कार्ड का मतलब है यू नो कि वेरी रिच एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मुझे लग रहा है आपकी ना अगर आप लड़की हो या लड़का हो, लेकिन आपके जो ससुर होंगे ना, जो फादर इन लॉ होंगे ना, उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे होंगे, ओके। यहाँ पे भी मुझे वही बात दिखाई दे रही थी, ओके। एंड वन मोर थिंग कि आपके जो इन लॉज हैं उनमें से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, जैसे कि पुलिस, आर्मी, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो वेरी पावरफुल पर्सन दे विल बी, वेल नोन हो सकते हैं सोसाइटी में, या वेल्दी हो सकते हैं, या वेरी पावरफुल पर्सन हो सकते हैं आपके इन लॉज, ओके। और यस स्पेसिफाई अच्छा खासा बैकग्राउंड तो मुझे बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसलिए वो आपको नहीं बोल रहे कि यू नो इट्स ओके वी हैव एवरीथिंग, सो व्हाई यू आर दैट मच स्ट्रगलिंग। ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ कि आपको आपकी पोजीशन सेट करनी है, ना कि ऑब्वियसली जो फैमिली का पैसा है वो यूज़ करना है, बट इट्स ओके, हर एक की सोच होती है। बट अगेन 5 + 1 = 6, ओवरऑल देयर विल बी अ लॉट ऑफ हार्मनी गाइज। मैंने ये जो ग्रे थोड़े बहुत पॉइंट्स थे वो बहुत हाईलाइट किए, ऐसे मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा है, ओके। एंड दे विल बी फेयर, वन वर्ड, योर इन लॉज कैसे होंगे, दे विल बी वेरी फेयर। जब आपको इमोशनली ज़रूरत है वो हमेशा रहेंगे, और अगर आप में कोई बात खटकी तो वो हमेशा कहेंगे, ओके। एंड पीठ पीछे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, समाज के सामने बहुत आपकी फेयर इमेज रखेंगे। सो इट विल बी वेरी फेयर, बट दे विल बी वेरी पावरफुल। हो सकता है बड़े बड़े लोग उनके घर में आते जाते हो, पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट में हो सकते हैं ये पर्सन, आपके इन लॉज में से कोई। मुझे ज़्यादा फादर इन लॉ की ऐसी वाइब आ रही है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं जिनको पावर है, अथॉरिटी है, ओके। और उनसे शायद बहुत अच्छे से बनी रहेगी आपकी, राइट। सो नाउ ये आपके सॉल्यूशंस कार्ड है, ओके। सो ये लाइफ सीरीज का मैंने सॉल्यूशन के लिए निकाला है द फूल, ओके। तो जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होगी इन लॉज के साथ, या थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स अगर हो जाए, द फूल का कार्ड आया है, ओके। द फूल का कार्ड इज ए एक्सप्लोरर कार्ड, ओके। इट्स रिस्क टेकिंग कार्ड, राइट। एंड द अदर थिंग इज इट्स वेरी इनोसेंट, दिस इज द फर्स्ट कार्ड, ओके। ये जो पर्सन है वो बैग लेके निकल गए हैं, यू नो ज़िंदगी के रंग देखने के लिए बैग लेके निकल गए, छोटी सी पोटली, एक जो नॉर्मल राइडर वेट में है, राइडर वेट में वैसा कार्ड है। और ये भी ऐसे ही बता रहा है, देखो एक्सप्लोरर का कार्ड है। एंड अगेन इट्स वेरी इनोसेंट एनर्जी, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होता है, जो फूल कार्ड होता है, ओके। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स तभी होंगी जब आप कोई बात छुपाएंगे, क्योंकि आपकी जो इन लॉज है वो स्ट्रेट कम्युनिकेशन, यू नो क्लियर कम्युनिकेशन फॉलो करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कोई बात छुपाइएगा नहीं, अगर आपको कोई बताना है तो इट्स लाइक रिस्क, टेक अ रिस्क। तो कोई डिसीजन आपने लिया है लेकिन आप बहुत यू नो कंफ्यूज हो रहे हो, बताएं कि नहीं, तो ऐसे बिल्कुल मत बताएं, ज़रूर उनको बताइएगा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ है, ओके। अगर वो सपोर्ट ना करे या फिर देख लीजिए आपकी मर्ज़ी ऐसी कोई बात कर ले, तो दैट इज़ यू नो फर्दर थिंग, बट कोई बात छुपाइएगा नहीं। एंड बहुत ही इनोसेंट एंड ये कार्ड है ये, ओके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत इनोसेंटली एंड दे विल बी वेरी फेयर, सो इट्स सेइंग यू ऑल्सो बी वेरी फेयर। और ये सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखिए थोड़ा बहुत, ओके। मुझे नहीं लगता है कि आपके रिलेशनशिप में इन लॉज के साथ बहुत टेंशन वाली कभी बातें होंगी, कभी झगड़े होंगे, नेवर एवर, ओके। क्योंकि बहुत ही हंसी मजाक से हो जाएगा जो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई सीरियस प्रॉब्लम्स आ भी गए तो शायद आप कम्युनिकेशन करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, राइट। सो यस, सो हंसिए, खुशी मनाइए, फॉरवर्ड होके बात कीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, एंड डोंट कीप एनीथिंग इन योर माइंड और इन योर यू नो मन में मत रखिए।
and be open to them, so they will obviously help you to solve your problems. Now next is what you will get when you will get married. फ्लेक्सिबिलिटी, वो बहुत हद तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे. Just a second guys, I really want to read the description because I really love Sacred Destiny, and I'm gonna read what is flexibility from the book. Just a second guys. The meaning of this card is rich and varied. It cautions you to be flexible in your life. Be willing to bend and yield. There are times to stand strong, but there are also times to go around the situation rather than face it head on. This card suggests being amenable to change. It is also fantastic card for abundance and prosperity, and it suggests that if you are flexible, prosperity will come your way in all areas. Additionally, it suggests that a time rapid growth is ahead. Don't resist it, and time is right for this surge of spiritual growth to occur. Yes guys, ये फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड ये बता रहा है कि ऑब्वियसली मतलब एक्सप्लोर कीजिए. आप जो एक्सप्लोर करने का आपका जो नेचर है वो कहीं गंवाइएगा नहीं. एक्सप्लोर करते रहिएगा लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा फ्री और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के मुझे लगते हैं आप जो देख रहे हैं. ओके, तो यही शादी के बाद इन लॉज की तरफ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी. ओके, प्रॉस्पेरिटी अबेंडेंस तो बहुत मिलेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी हर एक बात के लिए मिलेगी. ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा करियर के रिलेटेड बट इट्स, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अकेले छोड़ देंगे. दे काइंड ऑफ ऐसा सोचेंगे कि इट्स ओके अगर काम नहीं हुआ तो, बट आपके लिए आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ओके, सो दैट इज़ पर्सपेक्टिव अलग है. दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग ऑब्वियसली. एंड यस, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलेगी आपको, सब ट्राई करने मिलेगा और सब तरीके के एक्सपोजर आपको मिलेंगे. सो इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगा. मुझे फैमिली रियूनियन लग रहा है, बहुत अच्छी खासी बड़ी फैमिली लग रही है. सो इट्स ऑल वेरी गुड. Let's see the last card of yours. Yes, Archangel Michael, then the use of sword of truth to help the world. Yes, so Archangel Michael is blue color, is related to communication, related to your throat chakra. So guys, this is the thing, सच कहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई बात आपके इन लॉज से छुपाइएगा नहीं, और झूठ तो बिल्कुल मत कहिएगा, तभी आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी. So that's it for pile number 1. It was really interesting and very good pile in a way, क्योंकि आपका फर्स्ट ही पाइल है. लेट्स सी 2-3 के लिए क्या आता है, लेकिन आपके लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं. वेरी फेयर काइंड ऑफ एनर्जी. दैट्स रियली ग्रेट. So obviously it was a general reading. It may not resonate completely with each and every person, and please contact me in FB, Insta, Gmail if you want to take any personal reading. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो कांटेक्ट कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइज. मेरा गोल है, जो गोल कंप्लीट करना है, जो आपको भी पता होगा शायद. ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज. ओके, एंड आपकी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाने के लिए मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू सो मच for watching. Bye, take care. Hello guys, pile number 2. Okay, so this is the card, the grave. Okay, and the clover. Okay, so the grave card 8 number 9 diamond, and the clover card over here. जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया हुआ था, ओके, तो आपके लिए हमारे पास है टैरो कार्ड्स. आज मैंने बहुत रीडिंग सिंपल रखी है. आपका क्वेश्चन बता दूं पहले कि आपके इन लॉज आपको कैसे ट्रीट करने वाले हैं शादी के बाद. ओके, इन लॉज मतलब होने वाला जो आपका फ्यूचर स्पाउस है या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उनकी फैमिली आपको कैसे ट्रीट करेंगी, कैसे एक्सेप्ट करेंगी एंड ऑल. ओके, सो हमारे पास टैरो कार्ड्स एंड ओरेकल कार्ड्स है. दीज विल बी योर सॉल्यूशंस. सो विल स्टार्ट. जब आप नए घर में आओगे ना, जैसे शादी करके आना कहते हैं, या फिर इट्स लाइक हाउ यू बॉन्ड विथ योर इन लॉज. ओके, ये 3 कार्ड मैंने इसके लिए निकाले हैं.
तो एक्चुअली इट विल बी लाइक जब से वो देखने की जो रस्म होती है ना, तभी से दे विल ऑफर यू स्मॉल प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स. ओके, pentacle is like something tangible, like you can touch it. It's like a gifts or money or documents or something that you will get. Okay, but it's page of pentacles. Okay, so it will be small offerings like शगुन देना कहते हैं, शगुन देते हैं, या फिर आपको गिफ्ट करेंगे जैसे कपड़े हो या फिर शगुन या फिर कोई ज्वेलरी हो. ओके, जैसे ही आपको देखेंगे तभी शगुन देके जाएंगे, और जैसे आप उनके घर में शादी करके चले जाएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में, आते ही आपको ढेर सारे गिफ्ट्स देंगे, ज्वेलरीज, गोल्ड ज्वेलरीज एंड ऑल. ओके, सो इट्स लाइक अच्छे खासे गिफ्ट्स देंगे आपको. एंड या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आते ही आपको घर की चाबी थमा देंगे. येस, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. चाबी का छल्ला होता है ना पूरा, तो इट्स लाइक नाउ यू कैन फाइनली मैनेज और रूल आवर फैमिली. तो ऐसा कुछ टेंजिबल मुझे लग रहा है आपको बहुत ऑफर करेंगे. छोटी ही सही ऑफर बहुत प्यारी होगी, जिसकी वजह से दे आर ट्राइंग टू मेक कंफर्टेबल बाय डूइंग दिस. ओके, उनको लगता है आपको चाबी दे दी घर की तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा. ओके, सो अगेन नाउ जैसे कि मैं नहीं रहती रिवर्सल्स बट फर्स्ट पाइल में भी एक रिवर्सल कार्ड आया था. यहाँ पे भी जैसे ये इस पोजीशन में गिरा है ना, मुझे मन किया कि मैं रिवर्सल पढ़ूँ. ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये. ओके, मुझे ये लग रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत डालेंगे. इट्स लाइक जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप शादी करके घर में आओगे आपको किल्ली दे चाबी दे देंगे घर की, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स या फोल्डर्स बता देंगे, देखो बेटा अभी आप घर में आ गए हो, आपको घर संभालना है, तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना तो घर के इस पार्ट में रखे हुए हैं, तो जब भी कोई एडवोकेट या फिर मनी रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड जो है ना आपको थमा देंगे. मुझे ऐसे लग रहा है आप पे बहुत भरोसा करेंगे. ओके, सो इट्स कार्ड स्टिल ऑफ बर्डन वाला है, बट इट्स लाइक आप पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे वो, लेकिन बहुत अच्छी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू विल फील वेरी गुड बाय हैविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या घर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको ऐसे बताएंगे कि विदाउट एनी बर्डन. ओके, सो सॉरी गाइज, मैंने तो कैंडल लाइट नहीं की थी. आई एम अ ह्यूमन बीइंग गाइज, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें. ओके, तो आई वाज सेइंग कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे से और प्यार से देंगे कि आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन नहीं लगेंगी, लेकिन यू विल बी वेरी हैप्पी टू गेट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप बहुत ही खुशी सारा घर का व्यवहार संभालने के लिए रेडी हो जाएंगे. यस, दे दीजिए, मैं सब ठीक से कर लूँगा या कर लूँगी. राइट, सो दिस इज़ द वाइब आई एम गेटिंग. सो इट्स लाइक आप घर के दामाद हो. मराठी वर्ड्स बहुत आ रहे हैं आज मेरे मुंह में. तो अगर आप घर के दामाद हो तो आपको आते ही बोल देंगे कि बेटा देखो ये सारे फाइनेंशियल का ये हैं, हमारे पासवर्ड्स एंड और सब ले लो, और अभी तुम आगे से तुम ही हैंडल करो, हमारी बेटी को भी और हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को भी. तो इट्स लाइक आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मुझ पे भरोसा डाला गया है और मुझे उनकी हेल्प करनी है तो मैं ज़रूर करूँगा. दैट काइंड ऑफ वाइब. देन द थर्ड इज़ जस्टिस का कार्ड है गाइस. तो बॉन्डिंग कैसे रहेगी उसमें, अगर जस्टिस का कार्ड आता है तो इसका मतलब है बॉन्डिंग बहुत बैलेंस्ड रहेगी. ओके, इट्स लाइक आपको ऑब्वियसली सर पे उठा के भी नहीं रखेंगे, एंड डिसिप्लिन या अलग ही भी नहीं होगा. इट्स लाइक वेरी फेयर. ओके, जस्टिस के साथ होगा. आप जो भी सही काम करेंगे उसको सराहा जाएगा, और जो भी गलत काम करेंगे उसको बताया जाएगा. ओके, मुझे लग रहा है कि आपके घर में थोड़े डिसिप्लिन रहेंगे आपकी इन लॉज, लेकिन लेट मी क्लियर द सेंटेंस. डिसिप्लिन रहेंगे लेकिन आप पे उसका बर्डन नहीं आने देंगे कभी. ओके, डिसिप्लिन बहुत रहेगा. हो सकता है कि लॉ फील्ड में हो सकते हैं आपके इन लॉज, राइट, जज. दैट इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग. ओके, जस्टिस देख के वही मन में आता है, बट हो सकता है कि आपके इन लॉज हो सकते हैं. तो दे विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड स्ट्रिक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड. ओके, नॉट स्ट्रिक्ट, आई विल से ऑर्गेनाइज्ड होंगे बहुत. ओके,
तो घर में ये रखा है, तो जैसे आप एंटर हो जाओ तो आपको बताएंगे देखिए फिनेंशियल कंडीशन ये पार्ट में है और घर के इस पार्ट में ये सारी चीज़ें देखी जाती है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है, आपको पहले बता देंगे, लेकिन बर्डन नहीं फील करवाएंगे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हंसी खुशी आपको देंगे, राइट। सो यस, फेयर इनफ, राइट। नाउ नेक्स्ट कार्ड मैंने इसके लिए निकाला है कि ये जो 2 कार्ड है इसके लिए निकाले कि आपके करियर में वो कितना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि शादी के बाद फर्स्ट कंसर्न ये आ जाता है कि करियर में बहुत हद तक असर हो जाता है। ओके, सो करियर में क्या है, करियर में कैसे सपोर्ट करेंगे आपको, तो इट्स लाइक 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड देखिए कि आप जो देख रहे हैं पाइल नंबर 2 वाले, हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में हो सकता है आप काउंसलिंग फील्ड में हो, ओके, कहीं ना कहीं, या फिर HR फील्ड में हो, या फिर टीचिंग फील्ड में हो, कहीं ना कहीं आपको किसी को संभालना पड़ता है। ओके, तो इट्स लाइक मुझे ज़्यादा चांसेस मेडिकल फील्ड की लग रही है कि इट्स लाइक आपको कॉल आया और आपको जाना पड़ता होगा कि इमरजेंसी केस आई है, तो आपको तुरंत निकलना पड़ता होगा। ओके, सो इन दीज केसेस योर in-laws are going to support you a lot. Okay, so they will not try to tame you or something, or they will not try to stop you. It's like I guess आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसे किसी इंपॉर्टेंट फील्ड में काम करते हो। बट अगर नहीं भी करते हो तो ओवरऑल भी they will not force you और दे विल नॉट ट्राई टू स्टॉप यू। आप जस्ट बताओगे कि मुझे एक अर्जेंट केस है या अर्जेंट प्रोजेक्ट है या अर्जेंट काम आया है, और आप निकल जाओगे, दे विल अलाउ यू। ओके, दे विल टेक क्विक एक्शन। ऐसे नहीं कि बाबा हाँ कि अच्छा तुम जा रही हो तो रुको, तो मैं काम तो देख लूँ और फिर बता दूँ तुम्हें, ऐसा नहीं है। ओके, so you will have power, you will have 8 and 8 number है, so you will have that power to take your decision related to your career. They will not interfere at all. और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती हो, या फिर एयर ट्रैवल हो सकता है, आप कोई पायलट या फिर एरोप्लेन से रिलेटेड एनीथिंग। ओके, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम आपका दिख रहा है मुझे। ओके, सो यू मे हैव अ यूनिफॉर्म, जैसे डॉक्टर को होता है एप्रन, वाइट एप्रन एंड काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो ऑब्वियसली यू विल हैव पावर एंड इट्स लाइक यू आर इन दिस पोजिशन कि आपको वो कुछ कह नहीं सकते, और वो ना ट्राई भी करेंगे कुछ कहने की। ओके, सो करियर वाइज आई गेस इट्स वेरी मच सॉर्टेड फॉर यू, राइट। ओके, लेट्स सी, ये मैंने कार्ड्स इसके लिए निकाले थे कि समाज में आपकी इमेज क्या रखेंगे। जैसे कि हम लोग सुनते हैं, बहुत कंप्लेंट्स करते रहते हैं डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ की, या फिर कोई अपने सास ससुर की कंप्लेंट करते रहते हैं। तो इसके लिए वो एक दिमाग में मेरे था कि घर में बहुत अलग दिखाते हैं और बाहर जाके बुराई करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि सोसाइटी में आपका इमेज कैसा पोर्ट्रे करेंगे आपके इन लॉज। तो उसके लिए ये 2 ब्यूटीफुल कार्ड आए हुए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। दे विल पोर्ट्रे योर इमेज लाइक their own daughter or their own son, guys. That's a very great thing. Knight of Cups, obviously कोई पूछेगा कि आपकी बहू कैसी है, तो obviously आपकी सास या ससुर यही कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा गिविंग, केयरिंग है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपका इमेज पोर्ट्रे करेंगे, और शायद आप हो भी वैसे, राइट। आपको भले ही वो घर में बहुत डिसिप्लिन रखते हो या ऑर्गेनाइज्ड बंदे हैं आपके सास ससुर, बट ऑब्वियसली आप सीखोगे, शायद वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिना डरे उठाओगे, और ये बात उनको बहुत अच्छी लगेगी आप में, कि आप पावरफुल पोजीशन पे भी हो, करियर में भी, और घर भी अच्छे से संभाल रहे हो, ऑर्गेनाइज तरीके से आप ढल रहे हो, उनके तरीके में आप ढल रहे हो, तो ये बहुत उनको अच्छा लगेगा। सो आपके तारीफ़ों के तो पुल बांधने वाले आपके जो भी सास ससुर रहेंगे, एंड दे विल थिंक यू एज देयर सन और डॉटर, राइट। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाली फैमिली मुझे लग रही है। सो दैट्स वेरी ग्रेट गाइज, वेरी ग्रेट।
कि इट्स लाइक दे विल ट्राई टू फाइंड अ न्यू कन्वर्सेशन विथ यू, फाइंड अ वे टू हैव न्यू थिंग्स विथ यू. दे विल बी वेरी एंथुजियास्टिक, आपके बारे में बात करने के लिए बहुत एंथुजियास्टिक रहेंगे कि भाई मुझे पूछो मेरी दामाद या मेरे बहू कैसे हैं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे हैं. तो आपके बारे में बात करने के लिए बहुत उतावले रहेंगे, आपकी अच्छाई बताने के लिए बहुत उतावले रहेंगे समाज में. ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट गाइज, दैट्स अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट इज ओके कि आप और आपके पार्टनर के जो डिसीजंस होंगे, जैसे पति पत्नी के डिसीजंस, ओके, उन दोनों को ही लेने हैं, तो उनमें आपके सास ससुर या उनकी फैमिली कितना हद तक सपोर्ट करेंगे. डिसीजंस मतलब कोई भी हो सकते हैं, जैसे करियर के रिलेटेड डिसीजंस हो, या फिर रिलोकेटिंग के डिसीजंस हो, या फिर आपको घूमना है कहीं पे, या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस में डिसीजन लेने हो आप दोनों को. ओके, जो आपके लिए, आप आपके फ्यूचर के लिए ले रहे हो, तो उसमें उनका कितना सपोर्ट होगा. क्या वो बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे. तो आपके लिए ये दो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. आपके सास ससुर दोनों हमेशा आपको बहुत सपोर्ट करेंगे गाइस, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. आपके ससुर तो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि जस्टिस का कार्ड है, तो हो सकता है कोई जज लॉयर हो सकते हैं, या फिर ऐसे किसी फिल्म में हो सकते हैं. आपको जब कभी भी फिनेंशियल कंसर्न की ज़रूरत है ना, आपके ससुर विल बी देयर ऑलवेज. आपके जो फादर इन लॉ है हमेशा वहाँ पे खड़े होंगे. कुछ प्रॉब्लम है बेटा, हमारे पास आओ, हमारे पास से मांगो, दैट काइंड ऑफ थिंग. कभी कभी फिनेंशियल कंडीशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, या फिर तो आपको कभी लोन लेने की या फिर ऐसे किसी सिचुएशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो. अगर आप आपका घर खरीदना चाहते हो, आपके ससुर बोलेंगे कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ फिनेंशियली, राइट, डिसीजन लेने में भी और फिनेंशियली भी. एंड इट्स लाइक आपकी जो सासू माँ होंगी वो भी बहुत पैशनेटली, अच्छा आपको न्यू घर खरीदना है, आई विल सिलेक्ट वन फॉर यू, राइट. सो वो भी बहुत पैशनेट होंगी. आप दोनों के जो आप पति पत्नी के जो डिसीजन होंगे, आप एज अ कपल जो डिसीजन लोगे ना, उनको इन दोनों का बहुत सपोर्ट होगा. एंड दे आर वेरी फेयर. इट्स नॉट लाइक कि मेरा बेटा है, अगर उन्होंने कुछ लिया है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उन्होंने कुछ लिया है डिसीजन, तो ही आपके इन लॉज सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा. ओवरऑल भी वो आपको भी आपकी बेटी या बेटे की तरफ मानते हैं, तो दे विल बी वेरी फेयर, राइट. सो ऑब्वियसली बहुत पैशनेट तरीके से और फिनेंशियली भी और कम्प्लीटली आपको मदद करेंगे, ना कि सिर्फ बातों में, राइट. हाँ हम लोग हैं, आप आगे बढ़ो, हाँ आप कर लो, ऐसे नहीं. हर तरीके से मदद करने के लिए रेडी भी होंगे और सपोर्ट भी करेंगे. दैट्स वेरी गुड, राइट. जिसमें मैंने कहा था पहले, ग्रेव का कार्ड देख के सब डर जाते हैं. ये ग्रेव का कार्ड मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी. तो ऐसा ऑब्वियसली हर एक कार्ड के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हो सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन अदर कार्ड्स ऑल्सो इट डिपेंड्स. ओके, तो जो मेरे मन में था अच्छा वाला, इसका मीनिंग वही निकला है. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस कार्ड. नाउ दिस इज फॉर ओवरऑल, कि ओवरऑल अगर ज़िंदगी में देखा जाए, उनको जैसे चाहिए थे वैसे ही आप उनके दामाद या बहू हो या नहीं. ओके, तो ओवरऑल में मुझे ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. तो ऑब्वियसली फर्स्ट कुछ सालों में जगह बनाने के लिए थोड़ा तो आपको करना पड़ेगा. शायद आप ऐसे किसी फील्ड में हो तो आपको जाना पड़े, तो हो सकता है आपके कोई फैमिली फंक्शंस मिस होते होंगे या ऐसे कुछ. तो वो एक बात होगी. ओके, आपको ना जगह बनानी पड़ेगी एंड यू विल ट्राई वेरी हार्ड. मुझे दिख रहा है आप बहुत कोशिश करोगे विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स. आप बहुत कोशिश करोगे, क्योंकि ऐसा फील्ड में भी हो और ऐसे घर में भी आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे कि हर एक काम में आप रहो वहाँ पे. ओके, और परफेक्शनिस्ट होने की बहुत कोशिश करोगे, और ये कोशिश आपके इन लॉज देखेंगे. तो भले ही आपने कोई फंक्शन मिस कर दिया, फैमिली फंक्शन, बिकॉज ऑफ योर करियर और समथिंग, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपने कोशिश तो की होगी. आप ऐसे नहीं ओ नहीं मैं तो नहीं आ सकती, मेरी तो मीटिंग है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलोगे. यू विल ट्राई समथिंग. इफ इट्स नॉट पॉसिबल, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो बहुत ही आप जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये वो लोग देखेंगे, तो उसकी कदर बहुत करेंगे. आपकी कोशिश की कदर बहुत की जाएगी. एंड ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे ही साल बीतते जाएंगे उनके आपके ऊपर का
भरोसा बढ़ता जाएगा। यू नो ओवरऑल अगर वो कैसे देखते हैं ऐसा है तो बहुत ही डिपेंडेबल, ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल पर्सन आपको देखते हैं। इट्स लाइक आप पे इतना भरोसा करेंगे कि जैसे मैंने कहा चाबी ही दे देंगे, तो इट्स लाइक कि नहीं मतलब कभी चीटिंग नहीं करेंगे आप, ये तो उनको बहुत क्लियर है कि सीधे रास्ते से जाने वाले इंसान हो आप, और ये बात उनको समझ में आ गई है पहले ही। ओके पहले ही मतलब थोड़े ऑब्वियसली आपको प्रूव तो करना पड़ेगा, हर जगह नए जाते हैं प्रूव तो करना पड़ता है राइट, लेकिन इतना प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि उनका भरोसा बहुत जल्दी हो जाएगा आपके ऊपर राइट, और आप बहुत ही लॉयल रहोगे और उनको ये बात समझ में आएगी, और आपका जो लॉयलनेस है इवन आप पे फिनेंशियली भी डिपेंडेंट हो सकते हैं कभी जाके, इसलिए आपको पहले बहुत मदद करेंगे। वो अपने बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि उनके मन में आपके बारे में डाउट नहीं है, आपको इतनी हेल्प करेंगे क्योंकि उनको पता है जब उनको कभी ज़रूरत हो तो आप हमेशा वहाँ पे रहोगे उनकी हेल्प करने के लिए। सो यू आर वेरी डिपेंडेबल, ये भी उनको पता है। ओके सो किंग ऑफ पेंटाकल इज़ द वेरी लॉयलिस्ट नाइट राइट, सॉरी नाइट ऑफ पेंटाकल। ओके सो बहुत लॉयल डिपेंडेबल लगोगे आप, और इस बात की बहुत कदर होगी उनको, एंड ओवरऑल तो बहुत अच्छी है फीलिंग्स उनके बारे में राइट। नाउ दिस कार्ड आई विल टेल यू, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत ही एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब आप शादी करोगे। ओके हो सकता है कि आपकी शादी के पहले शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती होंगी शायद। ओके राइट, या फिर लेकिन मुझे शादी के बाद तो बहुत ही नई शुरुआत होती हुई दिख रही है आपको, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, आप पे भरोसा करना, यू नो ये शायद कम होता होगा आपके शादी के पहले, जो शादी के बाद आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, यू नो मैच्योरिटी, आप बहुत मैच्योर हो जाओगे, मुझे ऐसे लग रहा है आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। जो भी बातें या डिसिप्लिन आपने आपके यू नो फैमिली में नहीं सीखा होगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस। So guys, I was saying that complete transformation, right? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कैसे डिसिप्लिन से सारी काम करने हैं, कैसे सब ऑर्गेनाइज्ड करना है, ये सब ज़्यादा आप आपके ससुराल में सीखोगे ऐसे मुझे लग रहा है। ओके तो अब एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पुराने आपको आप छोड़ के शायद नया चेंजेस करोगे। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड इन अ वे, ट्रांसफॉर्मेशन राइट। सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई इन केस तो सॉल्यूशन क्या है, इसके लिए मैंने ये कार्ड निकाला था, एस ऑफ कप्स। गाइज यहाँ पे बहुत इमोशनल होके यू नो बहुत प्यार होगा मुझे लग रहा है आपके इन लॉज में, आप में आपको ऑब्वियसली बेटी या बेटे की तरह मानते होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो सॉल्यूशन के लिए एस ऑफ कप्स निकला है। एस ऑफ कप्स इज़ द, मुझे नहीं लगता आप में आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी, और अगर हुई भी तो बहुत अच्छे से आप उनको बता सकते हैं। मुझे बर्डन नहीं फील हो रहा मतलब करवाएंगे वो आपको यू नो, या फिर कोई बात कैसे कहें ये आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा शायद। इतना फ्लो होगा इमोशनल एक्सचेंज का आप दोनों में कि बहुत फ्लो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी लविंग एनर्जी फ्रॉम योर यू नो इन लॉज फॉर यू। दैट्स अ वेरी ग्रेट पाइल। मुझे लग रहा है आप तक का सबसे पॉजिटिव पाइल तो पाइल नंबर 2 ही था। दैट्स ग्रेट। ओके लेट्स सी आपको शादी के बाद क्या मिलेगा। तो उसके 2 कार्ड आया। फोकस अगेन गाइज, फोकस मतलब यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के पहले ना आपकी लाइफ स्कैटर्ड थी, शायद बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस आपको थे, हो सकता है करियर में, हो सकता है ओवरऑल भी स्कैटर्ड लग रहा है मुझे आपका लाइफ शादी के पहले। लेकिन शादी के बाद जो मैं देख रही हूँ बहुत फोकस होंगे आप। ओके कि कैसे चीज़ें कैसे करनी है, कैसे डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड रहना है, कैसे सब बैलेंस करना है, ये आपके इन लॉज बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे और बहुत पॉजिटिवली आप सीखोगे भी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। फोकस करना आपको सिखाएंगे यू नो। शायद एक अच्छा आपको गोल दे दे वो कि आपको ऐसी लाइफ बनानी है यू नो। मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही वाइज लग रहे हैं आपके इन लॉज, और आप बहुत कुछ सीखोगे उनसे। दैट्स अ ग्रेट थिंग गाइस। सेकेंड थिंग आपको क्या मिलेगी तो डिलाइट। सी
डिलाइट इज़ अ वेरी वेरी प्रिटी कार्ड, यू नो, स्पैरो। तो स्पैरो हमेशा है ना अपने झुंड में रहते हैं, झुंडी वर्ड आ रहे, लेकिन मुझे एक बहुत क्यूट सा वर्ड यूज़ करना है जो कि आई एम यू नो आउट ऑफ वर्ड्स नाउ। ओके, मुझे कम्युनिटी के साथ रहते हैं, स्पैरो हमेशा अपने कम्युनिटी के साथ रहते हैं, तो आप बहुत ही अटैच्ड रहोगे यू नो इन लॉज के साथ। तो मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा उनके पास ही रहोगे, वो दैट डिपेंड्स राइट, बट आप बहुत कनेक्टेड रहोगे। तो एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप दूर भी रह रहे हो तो मैसेज में या कॉल में ज़रूर बात करोगे और बहुत कनेक्टेड रहोगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत गैदरिंग्स होंगी शायद, यू नो, फैमिली रियूनियंस होते होंगे आपके, और यू विल फील वेरी हैप्पी इन दैट फैमिली। मुझे लग रहा है कि आपकी जो इन लॉज की फैमिली आपको ज़्यादा फेवरेट होगी रादर देन फर्स्ट फैमिली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब आ रही है। ऑब्वियसली इट विल नॉट रेजोनेट ईच एंड एवरी पर्सन, बट यू विल बी वेरी हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ योर द कम्युनिटी ऑफ योर पेरेंट्स राइट। सो और कहीं ना कहीं गार्डन में फैमिली के साथ बैठ के चाय पीते वक्त आपके दिमाग में या दिल में ऐसा सवाल, ऐसा थॉट ज़रूर आएगा कि हाँ यार, आई एम सो लकी आई गॉट दिस फैमिली राइट। ये थॉट ज़रूर आएगा आपके लाइफ में। तो डिलाइट का कार्ड मुझे यही यू नो जताता है कि भले मतलब ऑब्वियसली ये पंछी है, इसकी फैमिली निकल रही है एंड शी इज़ लाइक बैक पैक्ड एंड शी इज़ नाउ रेडी टू गो। बस बैठ के देख रही है, आई एम सो हैप्पी इन माई लाइफ एंड माई फैमिली इज़ गोइंग नाउ, आई एम अगेन गोइंग टू अ न्यू रूट एंड आई एम अगेन गोइंग टू एक्सप्लोर। वो उड़ने ही वाली है, बस 2 मिनट के लिए रेस्ट कर रही है, तभी सोच लिया कि आई एम सो हैप्पी एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो विद देम अगेन यू नो टू ट्रैवल द वर्ल्ड। सो ये मुझे लग रहा है, ये फीलिंग आपके भी मन में ज़रूर आएगी राइट। अगेन दिस इज अ सॉल्यूशन कार्ड। सॉल्यूशन के लिए आया है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स गाइज। सी अगेन देयर आर बर्ड्स। मुझे लग रहा है बहुत फ्रीडम मिलेगा आपको, बहुत ही मतलब आपको जताया जाएगा कि आप भी कुछ हो और आप भी कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, ये आपके इन लॉज बताएंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग यू नो, कि आपका कॉन्फिडेंस बनाने का काम करेंगे, आपका फोकस बढ़ाने का काम करेंगे, आपको बहुत अच्छा पर्सन बनाएंगे आपके इन लॉज। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपको एस्पिरेशन देंगे यू नो, कि आपको बताएंगे कि यू आर अनलिमिटेड, यू आर सो गुड एंड एम फॉर द स्टार्स। आपको बड़ी बड़ी चीज़ें एंड बड़े गोल्स रखेंगे आपके सामने यू नो। दैट्स यू नो, जस्ट क्लेम दिस रीडिंग गाइज। अगर आप देख रहे हो ना, सो इट्स नथिंग कि आप बस ऐसे ही देख रहे हो और ऐसे ही आपके आ गया। आपने ग्रेव कार्ड होते हुए अगर ये पाइल सिलेक्ट किया है ना, प्लीज़ गाइज क्लेम दिस रीडिंग, बिलीव इन दिस रीडिंग। आई नो इट्स वेरी बहुत पॉजिटिव मैंने कहा, वेरी वो एक वर्ड है, एक टर्म है राइट, बट क्लेम दिस, एक्सेप्ट दिस रीडिंग कि हाँ ऐसे पॉजिटिव ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हो तो भी एक्सेप्ट, क्लेम दिस रीडिंग राइट, दिस इज़ योर रीडिंग राइट। एंड अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे नॉट रेजोनेट कम्प्लीटली, मैं हमेशा कहती हूँ, बट होपफुली ये रीडिंग रेजोनेट हो जाए यू नो। सो येस, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही अच्छे रीडिंग्स के साथ मैं आती रहूँगी। अच्छी बातें आप सुनोगे, पॉजिटिव रहोगे, मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो बस सब्सक्राइब करना है ना उसके बदले आपको, तो कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने बोलिए। एंड आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट मी ऑन FB, Insta, Gmail, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। So hello guys, pile number 3, my last but not the least. Okay, ये जो कार्ड सिलेक्ट किया हुआ था द लेडी का 29 नंबर, एंड साथ ही में ये जो चार्म सिंपल एंड स्वीट सिलेक्ट किया हुआ था। तो आपका क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद आपके इन लॉज यू नो होने वाले फ्यूचर स्पाउस की फैमिली आपके साथ कैसे ट्रीट करेगी। तो हमारे पास टैरो कार्ड से आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल टुडे राइट, और हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए ओरेकल कार्ड्स भी है। ओके, नाउ लेट्स सी वन बाय वन। सी गाइज, मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये सब लोगों के लिए नहीं होगा ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो आपकी शादी है ना
थोड़े टाइम के बाद होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कि जिनके साथ शादी हो रही है ना, उनकी थोड़ी लेट शादी हो रही होगी, लाइक यू नो आफ्टर 30s और समथिंग। लेट मतलब इतना भी नहीं गाइस, ओके, लेकिन थोड़ी लेट, 33-34 समथिंग, जो भी आपको लेट लगे, यू नो आपके पार्टनर की वैसे शादी लेट होने वाली होगी। तो इट्स लाइक यू नो आपके इन लॉज जो होंगे ना, दे आर लाइक फाइनली वी गॉट द वन वी आर सर्चिंग फॉर, ओके। जब आपको वो देखने आएंगे, मैं तब की बात कर रही हूँ, ठीक है, आपको देखने आएंगे ना, तब उनको लगेगा कि फाइनली वी गॉट समवन, ओके, विल बी सूटेबल फॉर आवर हाउस, राइट। मतलब आप एक अच्छे बहू या अच्छे दामाद हो सकते हो उनके लिए। सॉरी, ये कंप्लीशन की जो फीलिंग है ना, अभी फैमिली मेरी कंप्लीट होगी, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग उनको आपको देख के आएगी। तो इसीलिए वो आपको शायद सिलेक्ट कर ले जल्दी से जल्दी, राइट। और एक्सेप्टेंस कैसे होगा, उसके लिए मैंने ये 3 कार्ड्स निकाले। तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से होगा गाइस, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, ऑब्वियसली कंप्लीशन लगेगा उनको, उनकी फैमिली का, तो भाई स्वागत तो बहुत अच्छे से होगा, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जो है ना, बहुत ही खर्चे वाली या धूमधाम से होने वाली है, ओके, क्योंकि यू नो फीलिंग आ रही है मुझे, बहुत अलग अलग मैसेजेस भी आ रहे हैं इस फाइल में। विल टेल यू वन बाय वन, लेकिन शादी बहुत धूमधाम से होगी, मुझे ऐसे लग रहा है, जिसमें पैसे बहुत खर्चे होंगे, ओके। क्योंकि यू नो जो क्लिक हुआ मुझे सबसे पहले ये हुआ कि यू नो शादी लेट हो सकती है, या फिर होता है ना कि घर का सबसे बड़ा लड़का, ओके, उसकी शादी बहुत स्पेशल करनी है, या फिर घर के सबसे छोटा लड़का, उसकी शादी बहुत स्पेशल करनी है, लड़का या लड़की, ओके। सो प्लीज़ गाइज, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, बट मैं हमेशा लड़का लड़की नहीं बोल सकती, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो हो सकता है कि शायद आपके जो लाइफ पार्टनर है वो घर के बड़े हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनकी शादी लास्ट में हो रही है, राइट। तो मतलब यू नो ऐसा कि कंप्लीशन, फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो रही है, ये जो फीलिंग है ना, वो आपको देख के आएगी, आपका रिश्ता आने के बाद उनको आएगी, राइट। तो इसके लिए ये जो नाइट ऑफ पेंटाकल का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि शादी तो बड़ी धूमधाम से होगी, कि फाइनली एक बड़ा सा यू नो सेलिब्रेशन उनके घर में किया जाएगा, राइट। एंड द थिंग इज़ कि आप उनको बहुत लॉयल लगोगे, ओके, डिपेंडेबल एंड लॉयल। ये तो उनको पक्का पता चल जाएगा स्टार्टिंग से कि आप फंसाने वाले या ऐसे कोई नहीं हो, बहुत लॉयल रहोगे उनके बेटे या बेटी के साथ, एंड शादी अच्छे से निभाओगे, और डिपेंडेबल रहोगे कि वो भी आप पे डिपेंडेंट रह सके, कि बाबा हाँ मेरी जो बेटा या बेटी है उनको कोई मिल गया है, फाइनली उनकी जीवन साथी उनको मिल गई है, सो दे विल गेट रिलैक्सड, योर इन लॉज विल गेट रिलैक्सड, राइट। वो वाली फीलिंग आई मुझे इस कार्ड में देख के। देन द नेक्स्ट कार्ड इज राइट, नेक्स्ट कार्ड इज दिस अगेन, 6 ऑफ कप्स। तो बहुत ही अच्छे से स्वागत होगा गाइस, आपका स्वागत तो अच्छे से होगा, लेकिन ये एक्सेप्टेंस के लिए मैंने ये 3 कार्ड निकाले थे, तो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से और इजीली हो जाएगा, ओके। मुझे ऐसा लग तो रहा है कि सासू माँ को आपको अच्छे खासे तरीके से मनाना तो पड़ेगा ऑब्वियसली लेकिन यू नो कि अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, एक अच्छा एक्सचेंज, अच्छा थॉट हो जाएगा कि इट्स लाइक कुछ अलग नहीं होगा, नॉर्मल फैमिली की तरह ही आपको ट्रीट किया जाएगा, एक फैमिली कंप्लीशन की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, राइट। तो आते ही आपको बहुत यू नो जैसे घर दिखाना और जिम्मेदारियाँ बताना, या फिर बहुत सारे गिफ्ट्स देना कि बहू ये हमारी है, यू नो क्या कहते हैं, ये हमारी दौलत अभी तुम्हारे हवाले, यू नो। पाइल 2 में भी ऐसा ही कुछ आया था, लेकिन यहाँ पे मुझे यू नो ऐसे मनी रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं दिख रही है, बट इट्स लाइक कि भले ही आपके हाथ में चाबियाँ ना थमाएं, लेकिन ये एक ऐसा बोलते हैं ना कि प्यार देते हैं, या पुरानी साड़ियाँ, या ऐसे कि हमारी ये ख़ानदानी चली आ रही है, यू नो, खानदानी कोई ज्वेलरी होगी या कपड़े होंगे वो देते हैं, तो वो वाली फीलिंग एक्सचेंज वाली आ रही है, नो, इट्स वेलकमिंग है ये बहुत कार्ड, तो बहुत अच्छे खासे वेलकम होगा आपका, एक्सेप्टेंस बहुत इजीली हो जाएगा आपका, ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि करियर में यू नो शादी होने के बाद द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग गेट affected is career, okay. So I'm not saying this negatively guys, but
यू नो ऑफ कोर्स जब हम लोग हमारे घर में होते हैं या फिर शादी के बाद, ओके, बीइंग अ गर्ल मैं कभी कभी यू नो जेंडर स्पेसिफिक बातें कर जाती हूँ, बट इट डजेंट मीन द रीडिंग इज जेंडर स्पेसिफिक. हमारे घर में एज मेरा ये मतलब था कि शादी के पहले ऑब्वियसली लड़कियां प्रोफेशन में बहुत करियर में बहुत ध्यान दे सकती है, तो शादी के बाद लड़कियों को कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ता है. सेम गोज विद द बॉयज़ ऑल्सो. ओके, ऑब्वियसली अभी जब सिंगल है बॉयज़ भी यू नो, तभी करियर पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, सब अच्छे से हो जाता है. लेकिन बॉयज़ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है शादी के बाद, राइट. तो जो मेन बात अफेक्ट हो जाती है वो करियर थोड़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना बनता है, राइट. तो करियर में आपको कितना सपोर्ट करेंगे आपकी इन लॉज, राइट. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, तो वो कितना सपोर्ट करेंगे. तो जस्टिस का कार्ड है, वो जस्टिस बिल्कुल देंगे. कोशिश पूरी तरीके से करेंगे कि आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करे आपके करियर के कामों में, घर के कामों में, और यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटने में बहुत अच्छी तरीके से जस्टिस देंगे आपको. ना कि ये बाबा तुम्हारा काम है, करियर तो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, वो तुम देख लो, हमें तो बस हमसे मतलब है, ऐसे तो नहीं होंगे. ऑब्वियसली जस्टिस देंगे. ओके, जितना हो सके उनसे मदद करेंगे. द थिंग इज़ व्हेन यू विल गेट स्टक इन समवेयर, राइट, कि कहाँ जाना है मुझे, कहाँ जाना है, तो वो रास्ता दिखाने में भी बहुत हद तक मदद करेंगे. इट्स लाइक शी इज़ टचिंग द वाटर एंड कमिंग आउट ऑफ द स्वर्ड्स, राइट. तो वो आपको राह ज़रूर दिखाएंगे. किसी ऐसे प्रॉब्लम में करियर के आप फंस गए कि ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है समथिंग, तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे बाहर निकलने के लिए. ओके, दे कांट सी यू स्टक समवेयर. ओके, तो जस्टिस देंगे. ओके, चल रहा है, ठीक चल रहा है, दैट इज़ ओके. बट अगर आप फंस गए तो ज़रूर अपना टाइम निकाल के आपको करियर की प्रॉब्लम से सॉल्व करना, या अगर बैलेंस नहीं हो रहा है प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ, उसमें हेल्प ज़रूर करेंगे. आपको अटकने नहीं देंगे किसी बात में. ओके, द सेकेंड थिंग देखिए गाइज, ये 2 कार्ड्स मैंने इसके लिए निकाले थे कि आपकी इमेज वो समाज के सामने कैसे रखेंगे. क्योंकि मैं बहुत सुनती हूँ कि इन लॉज के बारे में बातें होती है, यू नो, या फिर इन लॉज अपने डॉटर और सन इन लॉ के बारे में बातें करते हैं पीठ पीछे, सोसाइटी में कैसे दिखाते हैं आपको, राइट. तो आपके फैमिली वाले तो आपसे बड़े खुश हैं, शादी के बाद बड़े खुश हो जाएंगे, राइट. Am I using right word again? Sorry. Okay. सो शादी के बाद बहुत खुश हो जाएंगे. और ऐसा है कि एटलीस्ट सोसाइटी में आपके जो इन लॉज है वो यही दिखाएंगे कि हमें जैसे चाहिए थी वैसे ही हमारी बहू या हमारे दामाद है, राइट. अगेन ओके, ऐसा ही है, ऐसे ही वो दिखाएंगे. इट्स लाइक उनकी विश फुलफिलमेंट ऑलरेडी हो चुकी है. ओके, उनको जो चाहिए वो उनको मिल चुका है. यही उनकी बातों से, उनके व्यवहार से समाज में दिखेगा. एंड मुझे ये बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बातें नहीं लग रही, क्योंकि वो सच में फुलफिल्ड फील कर रहे हैं. तो वही इनका आपकी इमेज वैसे ही वो बाहर भी दिखाएंगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत ही अच्छी है, या बहुत ही अच्छा है लड़का, तो जो मेरी बेटी का पति है वो तो बहुत ही अच्छा है, सब में यू नो बहुत अच्छा है एंड ऑल. ऐसे तो ऑब्वियसली आपकी इमेज दिखेगी, क्योंकि वो सच में खुश रहेंगे. एंड द दूसरी थिंग है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. अभी देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बराबर इसके नीचे आया हुआ है. ओके, तो जैसे मैंने कहा कि नाइट ऑफ पेंटाकल डिपेंडेबल पर्सन का कार्ड है, मतलब इस पर्सन पे ना आप डिपेंड कर सकते हो, लॉयल रहता है ये पर्सन बहुत. ओके, इट्स उड़ता नहीं है, ये थॉट्स में आएगा, प्लान सोचेगा और नहीं फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ पेंटाकल, इट्स अ टेंजिबल थिंग. एंड नाइट ऑफ पेंटाकल इज लाइक यू नो दीज आर द मतलब ये ऐसे लोग हैं कि जिन पे आप आँख बंद करके भरोसा कर सकते हो गाइज, राइट. ये ऐसे वाले लोग हैं. तो उसके नीचे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड. और एक्चुअली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ऐसा है कि मतलब इट्स द एंड ऑफ योर निगेटिविटी एंड नाउ इट्स गोना बी एवरीथिंग पॉजिटिव. ओके, कि इससे नीचे आप नहीं जा पाओगे, इससे अभी आप ऊपर ही आओगे. दिस इज द एंड ऑफ सम बैड साइकिल एंड नाउ न्यू थिंग इज ओपनिंग. ओके, तो ये इनके नीचे आने का रीज़न ये है कि आपको मिलने के बाद, जैसे मैंने कहा कि एक कंप्लीशन की फीलिंग है गाइज. कैसे देखिए, ये हर एक कार्ड में कंप्लीशन की फीलिंग बता रहा है.
एक तो वर्ल्ड कार्ड भी एक कंप्लीशन, सक्सेस एंड सेटिस्फेक्शन का कार्ड है। देन अगेन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आने का मतलब है जैसे कि वो बड़े लोग जैसे बातें करते हैं कि बच्चे सीख जाए या फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो बोलते हैं कि हमारा तो काम हो गया, वो अभी पैरों पे खड़े हो गए, हम चैन से अभी जी सकते हैं, राइट। वो वाली फीलिंग इनके इमोशंस में या थॉट्स में दिखती है मुझे कि हाँ, मेरे जो बेटा है या बेटी है उनको उनके लाइफ पार्टनर तो मिल गए, ये लाइफ पार्टनर तो उनको लाइफ लॉन्ग के लिए मिल गए, ये साथ तो निभाने वाले हैं जो मेरा बेटा है बेटी है। तो नाउ वी आर फीलिंग सिक्योर, ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कंप्लीशन। अभी हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि कोई स्टोरी हो सकती है, शायद लेट शादी होगी या फिर थोड़ा बहुत मुझे शादी के पहले हो सकता है, अभी ऑब्वियसली सब लोग के लिए नहीं होगा, किन लोगों के लिए तो शादी के पहले थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, या फिर कोई शादी टूटी थी या फिर रिश्ते आके पसंद नहीं है, लेट हो रहा था किसी भी कारण या समथिंग लाइक दैट। अभी आपको मिलने के बाद उनको कंप्लीशन की फीलिंग आई है, तो इट्स लाइक फाइनली वी आर कमिंग आउट ऑफ द डार्कनेस, और हमारी बेटा या बेटी की ज़िंदगी हो गई है, तो उनको वो छुटकारा, वो दिमाग में ये बात है कि हाँ कि हम लोग निकल गए, हमने कर लिया तय सफ़र, अभी हम फ्रीली ओपनली जी सकते हैं, ये है यहाँ की वाइब। ये तो हुआ आपकी सोसाइटी में किसी इमेज दिखाएंगे तो बहुत अच्छी इमेज दिखाएंगे एंड फुलफिल्ड इमेज दिखाएंगे, ओके, कि हाँ वी आर वेरी फुलफिल्ड विथ वॉट एवर शी इज़ बिहेविंग विथ और वॉट एवर डिसीजन शी इज़ टेकिंग और ही इज़ टेकिंग। हमारे जो इन लॉज मतलब डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ बहुत अच्छे हैं और वी आर फुलफिल्ड विथ हिम और हर, राइट। अभी ये जो है ये था कि डिसीजन लेने में डिसीजन लेने में अगर आपने और आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया है, जैसे कि कोई ट्रैवलिंग का डिसीजन ले लिया आपने, वर्ल्ड टूर का डिसीजन ले लिया, या फिर ऐसा है कि करियर चेंज का डिसीजन ले लिया, फिनेंशियल आप एक दूसरे से सलाह मशवरा करके आप आपके पार्टनर के साथ कोई डिसीजन लेते हैं, तो उसमें आपके इन लॉज कितने इंटरफेयर करते हैं या कितने प्रॉब्लम्स खड़े करते हैं या कितना सपोर्ट करते हैं, इसके लिए मैंने ये कार्ड्स उठाए थे, ओके। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा हाथ रखेंगे आप पर, एक सपोर्ट पूरा का पूरा देंगे आपको, वो इमोशनल सपोर्ट वो सब रहेगा, ओके। लेकिन हमेशा सपोर्ट पूरा रखेंगे, आपको प्लान पूरा देंगे, ओके। लेकिन आपके जो डिसीजन है ना उसमें ज़्यादा वो लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे, या फिर मतलब आप दोनों पे बात छोड़ के वो लोग बहुत फ्री रहेंगे। ऑब्वियसली बर्डन होगा उनको इस चीज़ का कि आप सही से कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि थोड़े से मुझे ये जो पेरेंट्स है, ये जो इन लॉज है, थोड़े से पजेसिव लग रहे हैं अपने बेटी या बेटे के बारे में, ठीक है। ये पजेसिवनेस थोड़ी सी है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत स्पेशल रहे होंगे, आपके पार्टनर बहुत स्पेशल होंगे, लेट शादी हो या कुछ भी हो, जो कोई भी चीज़ हो उसकी वजह से थोड़ी इमोशनल हो गए हैं इनके इन लॉज, इनके पेरेंट्स, राइट, मतलब आपके इन लॉज होने वाले या हो चुके होंगे वो, तो थोड़ी इमोशनल फीलिंग होगी, थोड़ी पजेसिवनेस होगी, तो फिर से बुरा दौर ना आ जाए, ये डर में हमेशा आपके, हमेशा नहीं बोलूँगी ऑब्वियसली, लेकिन अब आप कोई नया डिसीजन लेने जाएंगे ना तभी ये डर इनके मन में आके चला जाएगा, राइट। बट इसलिए आपको हमेशा ना स्ट्रिक्ट और ऑर्गेनाइज रहने की सलाह हमेशा देंगे ये कि बेटा आप ठीक है ये कर तो रहे हो, अगर समझो आपने वर्ल्ड टूर का डिसीजन ले लिया और बहुत खर्चा हो रहा है, ओके, तो उसके बारे में बर्डन ज़रूर लेंगे कि ये खर्चा कर रहे ठीक से होगा कि नहीं, बाद में सेटल होगा कि नहीं, कोई लोन ले रहे हो अगर घर के लिए, आप घर खरीदना चाहते हो, लोन ले रहे हो तो सब ठीक से करेंगे कि नहीं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो आपको हमेशा कहते रहेंगे कि बाबा प्लान करो, आप ये बैंक से लो या ऑर्गेनाइज्ड रहो, हमेशा वो आपको एक स्ट्रिक्टनेस बताते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ पल आके चले गए हैं तो वापस मत दोहराइए, ये आपके पीछे लगे रहेंगे, इंटरफेयर करते हुए मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ अपना एक वो रखते हैं ना कि ये कर रहे हो लेकिन ऐसे करो, ये कर रहे हो लेकिन वैसे करो, एक अपना हाथ रखेंगे एंड गाइडेंस बहुत होगा उनका और सॉल्यूशंस या डायरेक्शन बहुत देने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली आपके भले के लिए। लेकिन पॉजिटिवनेस तो डेफिनेटली है गाइस, ओके, पॉजिटिवनेस है,
तो वो तो रहेगी कि थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी इनके मन में रहेगी कि उनके बेटा बेटी को लेके, बट इट्स लाइक दे आर लाइक प्रोटेक्टिंग फिगर। वो पॉजिटिवनेस की वजह से जो स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन आता है ना, वो मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंट्रोलिंग टाइप थोड़ा बहुत, हाँ गाइज मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है या बहुत अब बीच बीच में करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिवनेस की वजह से और आपके अच्छे के लिए थोड़ा कंट्रोलिंग हाथ तो रहेगा इनका, बट दे विल नॉट फोर्स देयर डिसीजन ऑन यू, दैट इज़ द थिंग, बट दे विल सजेस्ट यू, ऐसे बताते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, बेटा ऐसा करना, बेटा वैसा करना, यू नो। ओके, सो रिस्पेक्ट तो आपके डिसीजन की ज़रूर करेंगे विथ बर्डन। थोड़ा टेंशन बहुत लेते हैं शायद इनके पेरेंट्स, राइट। अगर फुलफिल्ड लाइफ में इसे देखा जाए और उन्होंने अगर सोचा कि हमारे जो इन लॉज है, मतलब आपके इन लॉज ने मेरी सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ कैसी होगी, ये अगर सोचा इन्होंने, तो कैसा लगेगा उनको मेरी बहू या मेरे दामाद कैसे हैं। तो उसके लिए किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। यू नो, दे थिंक यू आर वेरी स्ट्रक्चर्ड, यू आर वेरी डिसिप्लिन, यू आर वेरी डिपेंडेबल, यू आर वेरी लॉयल एंड यू आर फुलफिल्ड। मतलब पैसों के किंग है ये, ऑब्वियसली किंग ऑफ पेंटाकल्स मतलब, तो आपके पास सब कुछ है और इनके बेटा या बेटी के लिए जो भी चाहिए ना, वो आप उनको पूरी तरीके से दे सकते हैं। ऐसे नज़र से वो आपको देखते हैं। यू नो, फुलफिल्ड इज़ द बेस्ट वर्ड आई गेस। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड था, देन किंग ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है कि सेटल है, मेरे बेटा बेटी की तो ज़िंदगी सेटल है, राइट। लेकिन वो पॉजिटिवनेस की वजह से थोड़ा कंट्रोलिंग तो नेचर रहेगा, बट बहुत भरोसा करते होंगे आप पे और बहुत ट्रस्टवर्दी लगते होंगे आप उनको, तो वो भरोसा उनकी आंखों में, उनकी बातों में दिखेगा कि हाँ बाबा तू है तो सब हो जाएगा, बट इनसिक्योरिटीज़ कहीं ना कहीं रहेगी। ओके, और ये लेडी का कार्ड मुझे ये बताता है कि ऑब्वियसली आपकी लेडी फिगर कोई होगी जिससे बहुत बातें करनी पड़ेगी, हो सकती है आपकी सिस्टर इन लॉ हो। ओके, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे बुजुर्ग की एनर्जी आ रही है, तो बुजुर्ग लेडी होगी, उनको थोड़ा मस्का पानी मारना पड़ेगा आपको, थोड़ा उनको इम्प्रेस करने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा शायद आपको, लेकिन इतना भी नहीं। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं ये, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। सिंपल स्वीट, ये चार्म भी वही था और वो कार्ड भी वही है गाइस। आपको बहुत सिंपल स्वीट, ओके, ना ज़्यादा ना कम, जैसे उनको चाहिए था वैसे ऑलमोस्ट आप है, राइट। अभी हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे, सॉल्यूशन वाले कार्ड। तो मैंने ये लाइट सेयर्स का एक सॉल्यूशन के लिए निकाला है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम्स आपके इन लॉज के साथ आपके हो जाते हैं, झगड़े समझो, यू नो, कोई नोक झोंक ही समझ लो, तो क्या सॉल्यूशन आपको करना है, तो है पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स का मतलब है, जिससे मैंने कहा कि थोड़ी कंट्रोलिंग सी कभी कभी एटीट्यूड थोड़ा रहेगा उनका वैसे, तो इट्स लाइक वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। अगर समझो किसी बात के लिए नोकझोंक हो गई हो और थोड़ा कोल्ड वॉर चल रहा हो आपके और आपके सासू माँ में या ससुर में, राइट, तो आपको क्या करना है कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे बातें एक्सपेक्ट करेंगे, पहले फ़ोन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। यू नो, होता है कि कोल्ड वॉर में 2 दिन बात ही नहीं करते, चलो जाने दो, टाल देते हम लोग उस पर्सन से बात करने के लिए जब तक हमारा गुस्सा ठंडा नहीं होता। लेकिन एक बार गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर हम लोग फिर भी कॉल नहीं करते, क्योंकि तभी ईगो आ जाता है कि वो पहले कॉल करे या मैं पहले कॉल करूँ, तो वो हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। पेज ऑफ कप्स इज़ लाइक इनिशियल स्टेज ऑफ इन्विटेशन ऑफ लव और समथिंग, तो वो आपसे एक्सपेक्ट बहुत करेंगे कि आप छोटे हो तो आप पहले बोलो, तो मुझे सॉल्यूशन में ये कार्ड आया है, तो मतलब इट्स लाइक आप पहले बोल ही दो ना, अभी क्या बड़ों से क्या रूठना, अपने ही बड़ों से क्या रूठना, राइट। तो अगर कुछ झगड़ा या नोकझोंक होगी हो तो शायद आप कोई मैसेज कर देना, कोई कॉल कर देना, कैसे हैं आंटी अंकल, आंटी अंकल क्या बोल रही हूँ, कैसे हैं मम्मी पापा जी, आप ठीक तो होना, आपके सास ससुर के लिए। और इट्स लाइक मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गुस्सा रखेंगे नहीं, आपसे सॉरी नहीं बुलवाएंगे, ऑब्वियसली दे विल झट से मान जाएंगे और आपसे बातें करने स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन वो जो इनिशिएशन कॉल या मैसेज है ना, वो आपसे चाहेंगे, तो आप ज़रूर कर देना, राइट। और
या फिर दूसरा तरीका आपके स्पाउस को यूज़ करना, जैसे कि तुम्हारी ही मम्मी पापा है, तुम ही उनको समझाओ लेकिन मेरी तरफ से बात कर दो, राइट। तो आपके हस्बैंड को, अगर आप लड़की हो, आपकी सासू माँ से आपकी कुछ नोक-झोंक हुई है, तो आप अपने हस्बैंड को बीच में लेके आइए और उनको बोलिए प्लीज़ ज़रा उनसे बात कर लीजिए, मेरी तरफ से सॉरी कह दीजिए। तो ये काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन बहुत ही क्यूट सी नोक-झोंक की सॉल्यूशन मिली है मुझे, सो दैट्स ग्रेट। सीरियस बातें ना हो, नोक-झोंक तो चलती रहती है, राइट। अभी हम लोग देखेंगे आपको क्या मिलेगा शादी के बाद आपके इन-लॉज की तरफ से, तो पावर मिलेगा। सो गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि ये जो कंप्लीशन का ये है, और फिर ये भी कार्ड मुझे यही बताता है कि पावर आपको दे के ना, वो दे विल फील रिलैक्स और दे विल फील सरेंडर। इट्स लाइक उन्होंने अपनी पावर, अपनी जिम्मेदारी, अपनी बेटा बेटी की जिम्मेदारी आप पे लेके सरेंडर कर दिया आपको, यू नो। तो वो पावर आपको ज़रूर देंगे कि संभालो भाई अभी संभाल लो, तुम्हारे हवाले, राइट। तो अच्छा कार्ड है, आप पावरफुल होंगे, आप उतने, उनको पोटेंशियल आपको आप में लगता होगा, तभी जाके आपको यू नो सौंप के, जिम्मेदारी सौंप के वो शांति से रहना चाहते हैं। 2 सॉल्यूशन आए हैं आपके लिए। आर्कएंजल माइकल 37 नंबर है, यूज़ द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली आपसे सच्चाई चाहेंगे, बातें छुपाना मत, और जब कभी आपको खड़े रहना है आपके लिए, भले ही उनका पॉजिटिवनेस होगा थोड़ा बहुत या जो भी, वो अपने ऑब्वियसली गाइडेंस तो रखेंगे, जैसे बड़े हैं तो सोचेंगे ही, लेकिन आप भी अगर आपकी बात सच है ना गाइज, तो मैं कहना चाहती हूँ क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, एंड सही तरीके से, सही जो सच बातें हैं वो करके सही तरीके से कम्युनिकेशन करने की ट्राई ज़रूर करना। एंड अदर थिंग इज़ होप, look with new eye and create the change that awaits you. You are the hope for them. वो आपको ना ये रेनबो की तरह देखते हैं कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना कि अभी बस ये बात चाहिए, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बात कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग चैन से जी सके, वो बात आप हो। तो उनके बेटा या बेटी के लिए लाइफ पार्टनर मिल जाए, अभी और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो वो बात आप हो, ओके। तो वो फीलिंग मुझे इस फाइल में आई। तो पावर आपको देके ऑब्वियसली आपको सरेंडर कर देंगे, तो आपको ही संभालना है उनके बेटा या बेटी को, बट बहुत अच्छे खासे और समझने वाले, कंप्लीशन आपको देखने वाले। तो ऑब्वियसली ये बड़ी बात है कि कोई आपके, उनकी फैमिली का हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, यू नो, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग गाइस। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए इतना ही था। तो ये जनरल रीडिंग है, इट मे नॉट रेजोनेट completely with each and every one, and for personal reading you can contact me on FB, Insta, Gmail. Links are given in the description, and please like, share and subscribe guys, and आपके फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत अच्छे एंड यूनिक वीडियोस में बनाती हूँ। मुझे एक ही टॉपिक में वीडियोस बनाना बार बार अच्छा नहीं लगता, ओके। तो अगर आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है जिस पे नहीं बनाए हैं मैंने वीडियोस, तो ज़रूर बताना। और कोई रिपीट रिक्वेस्ट कर लेते हैं, तो एक बार लिस्ट मेरी जो वीडियो में आई बटन पे डाली हुए होंगे उसमें जाके देख लेना, सारे वीडियोस देख लेना। अगर आपको और भी कुछ नया टॉपिक सूझे, जैसे ये भी रिक्वेस्टेड था, राइट, तो जैसे मैंने कर दिया। एंड वन मोर थिंग गाइज, नेक्स्ट वीडियो इज़ 2021। मैं इंट्रो में कहना मेन बात तो भूल गई, 2021 कैसा जाएगा उसके लिए डिटेल और बहुत प्लान के साथ मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट, एंड टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।